श्योर है। उस महाराज और उस राजकुमारी को वहां से जाते हुए देखते रहता और फिर पीछे पलटता, जहाँ पर सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ हुआ है क्या? श्योर हैरानी से कहता, सबको यहाँ पर नॉर्मल बातचीत ही तो हुई थी। तुम राजकुमारी के छूने के बावजूद खड़े कैसे हो? वो दीपक वो हैरानी से कहता, मतलब? श्योर उसे तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन हाँ, उस राजकुमारी के उसके फोल्डर पर हाथ रखने के बाद श्योर का लेफ्ट साइड का फोल्डर पूरे तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। अरे बेवकूफ, वो अगर किसी को छू देती है तो वो जिंदा भी नहीं बचता है। लेकिन तुम तो सही सलामत खड़े हो। वो दीपक वो थोड़ा आंख फाड़ते हुए कहता है, पर ऐसा क्यों? श्योर उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दीपक कह क्या रहा है। बहुत समय पहले जब राजकुमारी जंगल में शिकार करने गई थी तो कुछ लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसे जादू को जन्म दिया जिसकी वजह से उन्हें कोई छू नहीं सकता। और अगर उन्हें किसी को पनिशमेंट देना होता है तो वो उसे एक बार छू देती है और फिर खेल खेल खत्म। उन्होंने तुम्हें इसलिए छुआ क्योंकि तुम उनके पिताजी के सामने ऐसे खड़े थे और ऐसे बात कर रहे थे, जो कि राजकुमारी को पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर भी तुम सही सलामत खड़े हो। वो दीपक श्योर को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता, हो सकता है कि उन्होंने मुझे सच में थोड़ा सा साइड किया हो और कुछ नहीं। श्योर उस दीपक से कहता, हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे भी तुम्हारे पास न्यूरो नहीं है, वो तुम्हारे थोड़े पास भी आ गई तो तुम मारे जाओगे। और उन्होंने तुम्हें महल क्यों बुलाया? हाँ। वो दीपक श्योर से फिर से कहता, होगा कुछ काम, मुझे क्या पता। असल बात यह है कि मैं यहाँ नया हूँ ना, हो सकता है मेरी खातिरदारी करने चाहती हो, या फिर मैं जिस कबीले से आया हूँ वो कबीला इस कबीले को जानता हूँ। हाँ, मैं पिछले जिस कबीले से आया हूँ वहाँ के राजकुमार और महाराज को मैं अच्छे से जानता था, तो हो सकता है कि मेरी सिफारिश वगैरह लगा दी हो। श्योर नॉर्मली कहता, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। वैसे भी ये टावर अब बंद होने वाला आज, तो अब कल मिलेंगे। वो दीपक श्योर से कहता, लेकिन मैं सिर्फ रात में ही मिल पाऊंगा, दिन में बहुत नींद आती है मुझे। श्योर दीपक से कहता, अरे हाँ हाँ, जब मिलना है लेना, जाओ अभी। वो दीपक श्योर को वहां से भगाते हुए कहता, जिसके बदले में श्योर वहां से पलट के जाने लगता है। नहीं श्योर, हमें उससे मिलने जाना चाहिए क्या? मैगलॉन उससे बहुत जल्दी थी ताकि वो अपने उस सील को ठीक करवा सके, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उस सील को ठीक कर पाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो उससे समझ गई। लेकिन याद करो, जैसे ताकि मम्मा भी इसे ठीक नहीं कर पाई थी, याद तो है ना? श्योर है, बैकग्राउंड क्या था। हाँ, मैं उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, जादूगर ये अलग चीज़ हो गई है ना? बैकग्राउंड वो श्योर से क्या था, अच्छा ठीक है बाबा, देखते हैं। लेकिन पहले उस राजकुमारी तक पहुँचना होगा। उस राजकुमारी को देख के लग रहा था कि वो बहुत अकड़ू टाइप है और घमंडी भी। हाँ, मैं उसके पिताजी से ऐसे बात करता इसलिए उसने मुझे पनिशमेंट तो दिया, लेकिन मैं ताकतवर था इसलिए बच गया। श्योर है, वो बैकग्राउंड क्या था। "हम्म, ये तो है, पहले महल चले क्या?" बैकग्राउंड श्योर से कहता, मेरे फोल्डर में दर्द बढ़ता जा रहा है, पहले उस राजकुमारी के पास जाना होगा, शायद इसलिए उसने हमें महल बुलाया है। श्योर है, बैकग्राउंड कहता है। देखते देखते वो लोग उस रास्ते से निकल के दूसरे रास्ते में एंटर करते हैं। वो सिपाही भी उन्हें रोकने वाला था, लेकिन श्योर को उस हालत में देखने के बाद वो सिपाही श्योर को रोकता नहीं है। श्योर और मैग्रॉन उस दूसरे रास्ते से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर और भी ज्यादा ताकतवर सैनिक थे। श्योर का फोल्डर हल्का सा मुड़ा हुआ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है। और ये बात क्यों है, ये बात वो लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन श्योर फिर भी ऐसे खड़ा है। ये सब कुछ होने के बावजूद इसलिए ही वो लोग समझ गए थे कि श्योर नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। वो लोग श्योर और मैग्रॉन के लिए दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद अंदर पूरा भूल भुलैया ही था। सुनिए, हमें महाराज और राजकुमारी से मिलना है। श्योर एक सिपाही से कहता। वो सिपाही श्योर की हालत देखता और उसे तुरंत ही महाराज और राजकुमारी वाले राज्यसभा में ले जाता, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वो सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। वहां पर 3 सिंहासन रखे हुए थे, जो कि एक सीधा और एक लेफ्ट राइट। राइट साइड में वो राजकुमारी बैठी थी और बीच में वो महाराज बैठा था। और लेफ्ट में बैठने की बात हुई तो वहां शायद वो राजकुमार बैठा होगा, जो कि यहाँ का है। पर वहाँ बीचों बीच उस राज्यसभा में जाता है, जहाँ पर वो महाराज वो शर को आता हुआ देखता। तो तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? वो महाराज शर को देखते हुए कहता है, "हाँ, ये क्या, मतलब ये सब होने के बाद मैं जल्दी नहीं आऊँ तो क्या करूँ?" श्योर वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ते हुए कहता है। उसका लेफ्ट साइड का फोल्डर वो फुल हो चुका था और उसके लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी वो भारी होते जा रही थी, जिसके बदले में अब सभी लोग श्योर को देख रहे थे। सभी लोग श्योर को देख के हैरान थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। वो महाराज सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा करता। तो कहाँ से आए हो तुम लोग? वो महाराज वो श्योर से कहता, मैं 5वें सितारे वाले कबीले से आया हूँ। मैं वहां पर काफी समय से था और रिसेंटली हमने महाराज काल नाम के महाराज से लड़ाई की और उसे हराया भी था। श्योर सामने मौजूद महाराज से कहता है, महाराज काल,
सुना था कि 5वें सितारे वाले कबीले में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कबीला उसी का। तुमने उस तरह उन कबीलेवासियों के साथ? वो महाराज शर से कहता, जी। शर नॉर्मली कहता, अगर ताकतवर से ताकतवर लोगों को तुम हरा सकते हो तब तो तुम बहुत काबिल हो गए हैं, लेकिन इस उम्र में तुम दोनों के पास न्यूरोकोर कैसे है? वो महाराज शर और मैगन्स कहते हैं, ये कैसा सवाल हुआ? जो काबिल होता है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। शर उस महाराज से कहता, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग नहीं, सिर्फ एक दो, जिन्होंने इतने से उम्र में न्यूरो को जनरेट किया, लेकिन मैंने उसे देखा भी नहीं। उनके बारे में बस सुना और किताबों में पढ़ा। वो महाराज हल्का से कहता, पर महाराज आपको पहले मेरी परेशानी ठीक करनी चाहिए, है ना। शेर उसी महाराज से कहता, वो मेरे हाथ में थोड़ी, वो तो मेरी बेटी के हाथ में। तुम्हें जो कहना है वो उससे कहो, मुझसे नहीं। वो महाराज वो राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, राजकुमारी। श्योर राजकुमारी से कहता, लेकिन राजकुमारी उसकी तरफ देखती तक नहीं है और अपनी जगह से खड़ी होती है। जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि तुम लोग जासूस नहीं हो, तब तक मैं तुम्हारी इस चीज को ठीक नहीं कर सकती हूँ। वो राजकुमारी श्योर की तरफ बिना मुड़े कहती है, जासूस? आपका दिमाग, मतलब मैं जासूस कैसे हो सकता हूँ? मैं जिस कबीले से आया वहाँ का पूरा एड्रेस ही आपको दे दिया, आप जाके पता कर सकती है। श्योर नॉर्मली उस राजकुमारी से कहता, अच्छा, हमारे पास इतना समय है कि हम तुम्हारे फालतू काम के लिए हम इतनी दूर जाएंगे? वो राजकुमारी श्योर को देखते हुए कहती है, देखो हमें बस ये कंफर्म करना है कि तुम लोग जासूस हो या नहीं। अगर जासूस हो तो सच सच बता दो, जिंदा छोड़ देंगे। नहीं हो तो इस दर्द को करीब 2 दिन तक सहो, खुद ही ठीक हो जाता है और ये दर्द परेशानी भी नहीं होगी। वो राजकुमारी श्योर से कहती है, वो दर्द हर पल बढ़ते जा रहा था और श्योर उसे 2 दिन सहेगा। माना कि ये टॉर्चर है किसी जासूस को पकड़ने के लिए, लेकिन अब श्योर वो इन्हें कैसे समझाए कि श्योर जासूस नहीं है। श्योर को तो लगा था कि श्योर यहाँ आएगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा, नॉर्मली सारी चीज़ें करेगा, लेकिन श्योर यहाँ के फंस चुका था। आज पता चला कि सारे महाराज राजकुमारी या राजकुमार अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं होते। श्योर लंबी सांस लेते हुए कहता, बैकग्राउंड वो धीरे धीरे आगे जाता, देखिए महाराज, आपको नहीं लगता कि आप सच में कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं और आप एक तरीके से ये सब कुछ अपने मेहमान के साथ कर रहे हैं? क्या ये आपको शोभा देता है? बैकग्राउंड उस महाराज से कहता, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन पिछली बार एक जासूस वो हमारे कमरे तक घुस आया था और वो करीब 4 साल से हमारे इस कबीले में रह रहा था। यहाँ तक कि उसे हमने खास सैनिक का पद भी खुद ही दिया था, लेकिन उस दिन में बाल बाल बचा था। मुझे याद है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। बाद में पता चला कि वो खुद एक दूसरे कबीले का महाराज था। वो महाराज शेर से कहता है, शेर अब उन्हें क्या ही एक्सप्लेन करें, शेर का तो सर खराब हो गया था। देखिए मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस ठीक कर दीजिए, और मतलब मैं जासूस नहीं हूँ, मैं सब कुछ साबित कर चुका हूँ। और अगर आपको और भी चीज़ जाननी है तो प्लीज़ आप अब तो श्योर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था कि वो यहाँ पर सबको समझाए क्या। श्योर डीमन गर्ल को तो अपने आप को ठीक करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर श्योर यहाँ पे नॉर्मल लोग के घूमेगा तो सभी लोग और उल्टा श्योर में शक करेंगे कि श्योर आखिर ठीक कैसे हुआ। और अगर ये जादूगरनी राजकुमारी इसे पता चला कि श्योर ठीक हो गया उसके जादू से, तब तो वो श्योर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट वगैरह चालू कर देगी। इसलिए श्योर ये चाहता था कि ये राजकुमारी ही उसे ठीक करे और श्योर भी फ्री हो जाए, ये लोग भी फ्री हो जाए। श्योर मन मन सोच ही रहा था इतने में वो राजकुमारी अपनी जगह से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। श्योर उस राजकुमारी को अपने बगल से होकर जाते हुए देखते रहता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। महाराज श्योर वो उस महाराज से कहता, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ तुम्हारी क्या परेशानी। मैं मानता हूँ कि तुम कोई जासूस नहीं हो, लेकिन मेरी बेटी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसकी माँ के मरने के बाद सारी जादुई ताकतें वो हमारी बेटी को मिल गई। यहाँ के महारानी मतलब मेरी बीवी, वो एक जादूगरनी थी, लेकिन उसी जादू ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी सारी जादुई ताकतें वो हमारी बेटी को दी थी। उस समय वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन उस जादू का इस्तेमाल उसने बखूबी करना सीख लिया, वो भी बहुत जल्दी। उसके पास अभी तक नीरो कोर भी नहीं है, फिर भी वो इतनी आगे आ चुकी है। हाँ वैसे वो अभी छोटी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो महाराज शर से कहता, पर आप उसे समझा तो सकते हैं ना। शर महाराज कहता, नहीं, तो मैं ठीक से वो कर सकती है और उसे मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन 2 दिन नहीं, तुम कल आना, कल के कल मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं अपनी बेटी को एक ऐसा ऑफर दूंगा जिसे वो मना नहीं कर पाएगी।
वो महाराज शौर्य से कहता, शौर्य वो अपनी जगह से जैसे तैसे खड़ा होता और लड़खड़ाते हुए जाने लगता। इससे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। शौर्य मैगलॉन से कहता, तो अब क्या? मैगलॉन भी शौर्य से कहता और उससे अपना सहारा देते हुए आगे ले जाने लगता। शौर्य अपने पाँव को टैप टैप करता, जहाँ पर उसके जीन्स के नीचे से मोटा करा बाहर निकलता। राजकुमारी के कमरे को ढूंढो। शौर्य राजकुमारी के कमरे को ढूंढने के लिए उस मोटे किलर से कहता, पागल हो गए हो क्या? तो पता तो है कि तुम क्या कह रहे हो। बैकग्राउंड शौर्य से कहता, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शौर्य बैकग्राउंड से कहता, दूसरी तरफ कुछ घंटों के अंदर अंदर ही मोटे कीड़े ने उस बड़े से महल को अच्छे से छान लिया था और अब उसे वो राजकुमारी का कमरा भी मिल गया था। शौर्य उस महल से बाहर आता। उस महल के चारों तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक सिपाही तैनात थे। शौर्य मोटे कीड़े को एक दरवाजे की तरफ इशारा करता, जो कि लॉक था। उस दरवाजे की उस तरफ वो राजकुमारी है ना? शौर्य मोटे कीड़े से कहता और मोटा कीड़ा अपने सर को हाँ मिलाता। बैकग्राउंड इनका ध्यान भटकाना होगा। शौर्य बैकग्राउंड से कहता, वो तो मैं कर दूंगा, तुम अकेले जा तो पाओगे ना? शौर्य बैकग्राउंड की बात सुनता और अपने सर को हाँ मिलाता। अगले ही पल उन सभी सिपाहियों के नीचे के जमीन के से अचानक से हल्के से खोखले होते हैं और वो लोग हल्का सा जमीन के नीचे धंसता आते हैं, जिसके कारण उन सभी का ध्यान भटकता। अरे अरे देख के! मैगलॉन एक तरफ से चिल्लाते हुए कहता, जिसके कारण सारे सैनिक मैगलॉन की तरफ देखने लगते हैं। इतने ही में शौर्य उड़ चुका था। वो लोग नीचे देख रहे थे जब शौर्य उड़ गया था, लेकिन जब उन लोग ऊपर शौर्य को देखते इतने में मैगलॉन ने उन सभी का ध्यान भटका दिया था, जिससे शौर्य को उड़ के उस कमरे के अंदर जाने का समय मिल गया था। देखते देखते शौर्य उस खिड़की के पास आता और दूसरी तरफ से मोटा कीड़ा उस खिड़की को खोल देता। इसके बाद देखते देखते शौर्य वो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता। शौर्य तुरंत ही पीछे मौजूद खिड़की को लगा देता। खिड़की को लगाने के बाद शौर्य अपने पीछे देखता, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था और उस पूरे अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जो कि बीचों बीच बेड के ऊपर रखी थी और बेड के उस तरफ वो राजकुमारी सो रही थी। इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है? शौर्य मन ही मन सोचता। वो राजकुमारी बस मोमबत्ती के रोशनी के ठीक सामने सो रही थी। शौर्य तक कहने के बाद हल्का सा आगे जाता। राजकुमारी सुनिए। शौर्य राजकुमारी को नॉर्मली बोलते हुए कहता। राजकुमार की आंखें खुल जाती है और वो शौर्य को देखती है, लेकिन वो हैरान नहीं होती है। वो नॉर्मली अपने बिस्तर से उतरती है और शौर्य के सामने जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन शौर्य वो हल्का सा पीछे हट जाता है। ऑफकोर्स अगर इस राजकुमारी के छूने से ये सब कुछ हो गया तो बाप रे बाप, अगर वो राजकुमारी शौर्य को दोबारा छुएगी तो क्या होगा? शौर्य यही सोच रहा था। देखिए राजकुमारी, मेरा दर्द तो बढ़ते जा रहा, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। शौर्य उस राजकुमारी से कहता, अच्छा एक बात बताओ, तुम इस कमरे में आए कैसे? अगर तुम जासूस नहीं होते तो तुम वही रोते गिड़गिड़ाते यहाँ छिपकर चोरों की तरह, जासूसों की तरह मेरे कमरे में नहीं आते। तुम अगर मेरे कमरे तक पहुंच पाए हो मतलब तुम जासूसी हो। वो लड़की वो शौर्य से कहती है, अरे यार गजब नाटक है, ये उल्टा मुझे क्या समझ रही है? देखिए राजकुमारी, मैं सच में कोई जासूस नहीं हूँ, आपको अगर कोई सबूत चाहिए तो आप उसे ले सकती है। शौर्य नॉर्मली कहता। शौर्य के पास वैसे सारी चीज़ें सबूत देने के लिए थी और दे भी दी थी, लेकिन फिर भी ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे। आप तो जादू करनी है, आपको आपके पास तो बहुत सारे सबूत होंगे ना, मतलब सबूत निकलवाने के कोई ना कोई तरीके तो होंगे ही, है ना? शौर्य उस राजकुमारी से कहता, जिसके बदले वो राजकुमारी एक लंबी अंगड़ाई लेती है और वही बिस्तर पर दोबारा लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरे ये क्या? शौर्य उसका दर्द सच में बढ़ते जा रहा था। इसका तो मन हो रहा था कि वो डीमन गर्ल को बुलवाए और अपने आप को हील करवा ले, लेकिन इस वक्त शौर्य उस राजकुमारी को जैसे तैसे मनाना चाहता था ताकि ये राजकुमारी उसे ठीक कर सके, वरना शौर्य ठीक होने के बाद अगर गलती से भी राजकुमारी के सामने आया तो परेशानी हो सकती है। शौर्य हल्का सा आगे बढ़ता और उस बेड के थोड़ा करीब जाता ही इतने में ही वो मोमबत्ती अचानक से चमकती है और एक अजीब सी बीम तेजी से शौर्य की तरफ फायर हो जाती है। शौर्य तुरंत ही अपने चेहरे को पीछे करता और उस बीम से बच जाता है। वो बीम एक लिमिट रेंज के अंदर उस राजकुमारी को प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, अगर तुम करीब आकर इस बिस्तर को छू पाए तो ठीक कर दूंगी तुम्हें। वो राजकुमारी वो अपनी आंखों को बिना खोले कहती है। शौर्य ये सुनने के बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोमबत्ती की आग वो तेजी से एक बीम में बदलकर शौर्य की तरफ बढ़ती है। शौर्य जैसे उस रेंज से बाहर निकलता है वो आग बुझ जाती है। अरे यार, शौर्य मन मन सोचता है। शौर्य के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। शौर्य अपनी जगह पर ही बैठ जाता है। वो राजकुमारी अपनी एक आँख खोलकर शौर्य को देखती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। शौर्य देखते देखते उसके दोनों हाथ से रंग बिरंगी बिजलियाँ निकलती हैं। वो राजकुमारी ये देख के हैरान तो थी, लेकिन वो शांत रहती है। देखते देखते शौर्य के हाथों से हरे और लाल रंग की बिजली निकलती है और सामने वो बिजली जमा होने के बाद शौर्य की तरह ही एक दिखने वाला
एक आदमी बना देती, लेकिन वो पूरी तरीके से बिजली में से बना हुआ था। देखते देखते श्योर अपनी आंखें बंद करता, और जब श्योर अपनी आंखें खोलता तो वो अपने बिजली वाले फॉर्म को ही कंट्रोल कर रहा था। उसने थंडर की मदद से खुद को ही बना लिया था और वो उसे कंट्रोल कर सकता था। श्योर तुरंत ही आगे बढ़ता। श्योर जैसे उस अजीब से मोमबत्ती के रेंज में जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे फायर के विंग्स वो तेजी से श्योर पे हमला करना शुरू कर देते हैं। श्योर ठंडा में बदला हुआ था। उस आग का अब श्योर पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो राजकुमारी भी अपनी पूरी आंखें इस पर खोल चुकी थी और हैरानी से श्योर को ही देखे जा रही थी। देखते देखते श्योर उस बिस्तर को छू देता और वो ठंड वहां से गायब हो जाती है और श्योर अपनी आंखें खोलता और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। वो राजकुमारी भी फिर से अंगड़ा लेते हुए अपने बिस्तर से उतरती है और श्योर के पास आने लगती है। श्योर उसके पास आने की हिम्मत तो नहीं करने वाला था, लेकिन शायद इस बार वो उसे ठीक कर दे, इसलिए श्योर अपनी जगह से हिलता नहीं है। श्योर उस राजकुमारी को देखते रहता है जो कि उसके पास आ रही थी। देखते देखते वो राजकुमारी श्योर के पास आती है और उसके कंधे को बस एक बार छूती है और अपनी आंखें बंद करने के बाद वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। देखते देखते श्योर का दर्द वो कम होने लगता और इवेंचुअली वो दर्द खत्म हो जाता। श्योर एक लंबी सांस लेता। आपको अब से अच्छा लग रहा था। शुक्रिया राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता। रुको, यहाँ से नहीं जा पाओगे, और राजकुमारी श्योर से कहती है। अब जाने का ऑप्शन तो यही से है, तो श्योर उस राजकुमारी से कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। श्योर राजकुमारी से कहता। देखते देखते श्योर वो ये देखता कि राजकुमारी फिर से उसके पास आ रही। वो राजकुमारी श्योर के पास आती है और उसके दोनों हाथों को अपने सामने हल्का सा फैलाने के लिए कहती है। श्योर अपने दोनों हाथों को आगे करता। इस बार वो राजकुमारी अपने दोनों हाथों को श्योर के हाथों में डालती और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। और जब वो राजकुमारी श्योर के ऊपर से मतलब श्योर के हाथ से अपना हाथ हटाती है तो श्योर के हाथों के ऊपर दो सिंबल बने हुए थे, दोनों हाथों के ऊपर एक एक सिंबल। ये क्या है? श्योर वो उस राजकुमारी से कहता, इसकी वजह से तुम जिसका भी चेहरा अपने दिमाग के अंदर लाओगे तो तुम उसके पास टेलीपोर्ट हो जाओगे। वो राजकुमारी श्योर से कहती है। सच में? श्योर हैरानी से उन दोनों सिंबल्स को देखते हुए कहता। वो अपनी आंखें बंद करता और मैग्रोन का चेहरा अपने दिमाग के अंदर बनाता। यहाँ पर देखते देखते एक सिंबल वो चमकता है और गायब हो जाता और श्योर अपनी जगह से गायब होकर सीधे मैग्रोन के सामने पहुंच जाता। मैग्रोन उसे देखकर अचानक से डर जाता और पीछे गिर जाता। अरे डरो मत, मैं हूँ। श्योर मैग्रोन से कहता। ये कैसे हुआ? मैग्रोन हैरानी से श्योर से कहता। अब जो भी हुआ ठीक ही हुआ और पूरी रात हमारी बर्बाद हो चुकी है, अब हमें वापस भी जाना होगा। श्योर मैग्रोन से कहता। अच्छा ठीक है चलते हैं। वैसे तुम ठीक तो हो? मैग्रोन श्योर से कहता। हाँ अभी ठीक हो। उस राजकुमारी को ये साबित कर दिया है कि मैं कोई जासूस फासूस नहीं हूँ, लेकिन शायद हमें कल उनसे मिलने जाना होगा। श्योर उस मैग्रोन से कहता। पर क्यों? एक बार मौत के मुंह से निकल के हो, दोबारा मौत के मुंह में ही जाना है। श्योर मैग्रोन की बात सुन के हंसने लगता। जहाँ तक है तो उस राजकुमारी से अपने उस दिव्य सील को ठीक कराना है या नहीं? श्योर वो मैग्रोन को याद दिलाते हुए कहता। मैग्रोन पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका था। श्योर का यह हाल हुआ तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा, इसलिए ही श्योर वो मैग्रोन को जब ये बात बोलता है तो मैग्रोन हाँ वो कल के लिए भी तैयार हो जाता है। वैसे कितनी ज़्यादा अजीब और डरावनी बात है, उस राजकुमारी के पास इतनी भयानक ताकत है जादू वाली, जो कि इससे उसकी मॉम से मिली है, लेकिन खुद इसके पास नीडो कोड नहीं है। बिना नीडो कोड की ये ताकत हासिल करना, ये तो श्योर वो हैरानी से उस राजकुमारी के बारे में सोचते हुए कहता है। और देखते देखते वहाँ पे धूप की रोशनी आ जाती है। वो दोनों ही इस वक्त एक अजीब सी जगह पे थे जहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे थे, इसलिए आसपास कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वो धूप की रोशनी अचानक से श्योर के ऊपर आती है। श्योर और मैग्रोन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को गायब होता हुआ कोई तो देख रहा था। एक अजीब सी इनविजिबल आंखें जो कि बीच हवा में थी। श्योर भी उसे नहीं देख पाया था, और जब वो अपनी आंखें ठीक से खुलती है तो देखते देखते वो राजकुमारी ही थी जो कि एक जगह बैठे बैठे श्योर को देख रही थी। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई अजीब सी ताकत है। ये लड़का कुछ तो छिपा रहा है। इसे लगा कि ये मोमबत्ती से बच सकता है, नहीं, कभी भी नहीं। वो राजकुमारी स्माइल के साथ कहती है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रोन वो दोनों ही उस गैराज वाले रूम में आए थे। आज यहाँ से निकलना है जल्दी। श्योर मैग्रोन को पैकिंग करने के लिए कहता है और खुद भी पैकिंग करने लगता है। इसके बाद देखते देखते वो दोनों अपने सामानों को निकालते हैं और सीधा बाहर निकल जाते हैं। श्योर और मैग्रोन जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाहर निकलने के बाद श्योर देख रहा था वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा घायल थे। काफ़ी सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा खराब हालत में थी, और तो और काफ़ी सारे लोग के सर ही गायब थे। किसी का हाथ, किसी की पूरी बॉडी, किसी का
आधा सीट गायब था। यहाँ पर क्या हुआ? शर हैरानी से कहता। वहाँ पर वो लड़का भी था जिसने शर को यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। सच में वो घायल हालत में था। तो ठीक तो हो? शर उस लड़के के पास जाते हुए कहता। हाँ, लेकिन चींटी उससे लड़ते हुए वहाँ ले गई है, सभी से दूर। वो लड़का लंबी सांसें लेते हुए कहता। उसके सीने पे एक बड़ा सा घाव था जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था। तो मैं अपनी आंखें बंद करनी होगी, श्योर, उस लड़के से कहता। वो लड़का, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता